गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शंस ऑन टेम्परेचर। अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव। कि आप जब उसको टेम्परेचर देते हैं तो रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो बच्चों, जैसे ही हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इट मींस 300 केल्विन टू 310 केल्विन, इतना अगर 10 डिग्री टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया वेग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट से। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ताप गुणांक। ताप गुणांक, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपॉन रेट कांस्टेंट KT। इन दोनों का जो रेशियो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, 2 से 3 गुना। ठीक है, इतना रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर इंक्रीज करते रेट ऑफ रिएक्शंस किस टाइप से इंक्रीज होगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, 2 से 3 टाइम्स कैसे इंक्रीज होगा, उन सबको हम स्टडी करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग, प्रभावित करने वाले कारक, बाय इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको आप ऐसे समझिए, 2 पार्टिकल्स हैं A प्लस B और ये आपस में रिएक्ट करके AB एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। इन दोनों में कोलिजन जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही, ठीक है, पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज होगा। मूवमेंट इंक्रीज होगा तो उनकी कोलिजन भी आपस में क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, जब कोलिजन कितनी इंक्रीज हो जाएगी, कोलिजन, ठीक है, कोलिजन ऑलमोस्ट 200% टू 300% इतनी इंक्रीज हो जाएगी। कब? जब टेम्परेचर कितना कर देंगे हम, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर देंगे तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो उसमें 200 से 300% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसी के कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपका 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या इंक्रीज हुआ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अब देखो नेक्स्ट, इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। मैंने आपको बताया कि सभी कोलिजन रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज नहीं करती, केवल वही इफेक्ट करती हैं जिनके पार्टिकल्स की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, जो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी, जो पार्टिकल जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी या मोर देन, उससे ज्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी से बराबर या सक्रिय ऊर्जा के बराबर या इससे ज्यादा होगी, वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और उसके बीच में ही जो टक्करें होंगी, जो कोलिजन होंगी, तो ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स की 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते ही यहां पर भी 200 से 300% ही वृद्धि होती है। ठीक है, यह बात तो थ्योरेटिकल थी। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको समझाया। ठीक है, उनका नाम था मैक्सवेल। एंड
बोल्ट्जमान, ठीक है, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान, ठीक है, इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या था, देखिए उन्होंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, इधर लिया मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इधर ली एनर्जी, ठीक, तो उसने ग्राफ पाया, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ उसने पाया, ठीक है। मैक्सवेल और ये कहता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि ऐसे रिएक्टेंट जिनके पास एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, उनकी नंबर, और ऐसे रिएक्टेंट जिनके पास में एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनका नंबर बहुत कम होता है, और मीडियम रेंज के रिएक्टेंट है, ठीक है, उनका नंबर सबसे ज्यादा होता है। ये प्रकृति में हर जगह लागू होता है। एक क्लास में हम देखें तो 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत कम होंगे, ठीक है, और फेल होने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत कम होंगे, ठीक है, लेकिन मिड रेंज के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब जगह मिलते हैं, ठीक है। हाई स्केल के पर्सन भी कम है, ठीक है, और बिल्कुल लो स्केल के पर्सन भी कम है, ठीक है, और मीडियम स्केल के पर्सन बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, वही रूल्स यहां पे लागू होता है। NE/NT ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये है आपका EA, ठीक है, EA, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखिए बहुत कम एनर्जी वाले, ये मैंने ये थोड़ा सा इस ग्राफ को अपन नीचे बनाते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मैं इस लेवल को यहां पे लेके आता हूं, ठीक है, ये यहां पे देखो मैक्सिमम एनर्जी वाला पार्टिकल्स और ये यहां पे मिनिमम एनर्जी वाला पार्टिकल, ग्राफ कहां आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम है, ठीक है, जबकि मैक्सिमम वाला कहां है, ये देखो यहां से, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये मैक्सिमम वाला सबसे ज्यादा है, ठीक है, इनकी संख्या देखो, ये ग्राफ कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ठीक है, ये यहां पे आ रहा है, और ये देखो ये यहां पे है, यानी कि सबसे कम एनर्जी वाले और सबसे ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम है, और मीडियम एनर्जी वाले, ठीक है, पार्टिकल्स क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये लो कहता है कि यह टी टेम्परेचर पे ये कहता है जैसे ही हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो अपवर्ड्स है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अति संभाव्य ऊर्जा स्तर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेवल, ठीक है, ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे देखो ये इसका जो एरिया है, ग्राफ का जो एरिया है, ये एरिया इतना ही रहेगा, इस एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते ही ये यहां पे आ गया, ठीक है, ये यहां पे आ गया,
और ये जो अब एक्स्ट्रा बना है, फोकस ऑन दिस, ये जो एक्स्ट्रा देखो, ये वाला जो ग्राफ है ये है T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो देखो पहले ये था T डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। ये देखो यहां से और इसमें देखो ऑलमोस्ट डबल हो गया ना, ठीक है। जैसे ही आप 10 डिग्री ताप बढ़ाएंगे, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहां देखो प्रोडक्ट डबल हो गया कि नहीं हो गया। और ये जो लेवल था, ठीक है, दिस लेवल मूव टू या स्ट्रेच टू राइट साइड, ठीक है। ये किस साइड मूव कर जाएगा, राइट साइड मूव कर जाएगा। किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसका टोटल एरिया जो है वो अनचेंज रहेगा, टोटल एरिया अनचेंज रहने वाला है, ठीक है। ये समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक। इसको बोलते हैं हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि प्रूव दैट if we increase 10 डिग्री टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। एक्सप्लेन विथ ग्राफ, एक्सप्लेन विथ ग्राफ। तो आपको दो ग्राफ बनाने, सबसे पहला T+10 पे बनाना है। पहला ग्राफ T पे बनेगा ओनली, और दूसरा ग्राफ दोनों पे बनेगा, ठीक है। तो मैंने एक ग्राफ में दोनों समझा दिए, आपको दो ग्राफ बनाने। पहला ग्राफ बनाना है केवल ओनली फॉर T टेम्परेचर पे, और दूसरा T और T+10 दोनों पे बनाना है। और बाकायदा ये लिखना है आपको, ठीक है, कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेवल आर इज शिफ्टेड राइट साइड्स, इज शिफ्टेड राइट साइड, एंड द एरिया ऑफ दिस ग्राफ अनचेंज, ठीक है। इसका जो एरिया है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस लॉ को कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ।